वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर। अब इसको समझिए क्या बोल रहा है। ये क्या कह रहा है कि लैंग्वेज एक यूनिक सिस्टम है, बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह। जस्ट एज बॉडी फंक्शन, जैसे कि हमारे बॉडी फंक्शन जो होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स यानी कि जो भाग हैं हम लोगों के शरीर के, उसी तरीके से जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। इन द सेम वे लैंग्वेज फंक्शन थ्रू साउंड। जो लैंग्वेज है वो उसके जो ऑर्गन्स है वो क्या है, साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साउंड होना चाहिए, फिर उस साउंड को हम वर्ड्स में चेंज करते हैं और फिर इन वर्ड्स को ही मिला करके एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लैंग्वेज या भाषा का नाम देते हैं। फिर क्या है, लैंग्वेज कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट्स वेरियस एस्पेक्ट। अगर आप लैंग्वेज का यूज स्ट्रक्चरल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से यूज नहीं करेंगे तो वो लैंग्वेज का रूप नहीं लेगी। सपोज वी वांट टू स्पीक समथिंग, अगर हमको कुछ कहना है, फॉर दिस वी टू मेक यूज ऑफ वोकैबुलरी, तो हम वोकैबुलरी का यूज करेंगे, साउंड्स का यूज करेंगे और एक पैटर्न का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। आई होप यू क्लियर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी, यानी कि जो लैंग्वेज के जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो सालों पहले जो कुछ शब्द यूज किए जाते थे वो आज भी वही हैं, ऐसा नहीं होता। ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इट मीन्स दैट देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन एनी लैंग्वेज आइटम एंड व्हाट इज इंडिकेट, यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज का किसी पर्टिकुलर आइटम के साथ संबंध हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो हिंदी वर्ड्स होते हैं उनका मतलब कुछ और होता है, जबकि इंग्लिश में उन्हीं वर्ड्स का मतलब कुछ और भी होता है, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड सोच सकते हो। नेक्स्ट लाइन में क्या है, देयर इज नो विजुअल सिमिलरिटी बिटवीन द सिंबल मैन एंड द कल्चरल मैन, एक्चुअल मैन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें मैन की, MAN मैन, तो ये जो शब्द है मैन, इसका किसी पर्टिकुलर मैन के साथ कोई संबंध नहीं है। बस हमने MAN मैन को सिंबलाइज कर दिया है कि भाई हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैन कह देंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये पूछे जाते हैं अलग अलग से। और क्या है, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज क्या है वो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। तो क्या लिखा है, ऑल द लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज वी शैल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। आवर आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच, साउंड। In fact, the purpose of language is to give expression of thoughts and feeling to others. तो यहाँ से इसको समझते हैं क्या बात हुई है। कह रहा है कि all the language are used for the purpose of communication, यानी कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका यूज क्या है, बातचीत करने का। उनका जो मेन पर्पस है यही है कि आप अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने विचारधाराओं को शेयर कर सको दूसरों के साथ। फिर क्या है, विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज के यूज किए बिना वी शैल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, यानी कि बिना लैंग्वेज के हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। आवर आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड टू द अदर्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच, साउंड, के हमारे जो आइडियाज होते हैं उनको हम कम्युनिकेशन के थ्रू और साउंड ऑफ स्पीच के थ्रू दूसरों से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट, के जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक स्किल की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये आया हुआ है, ये वाला अलग से पूछा गया है। तो इसमें क्या लिखा है, लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट, it should be learned like a skill. There is need of a lot of repetition in speaking, reading or writing of the language. Only then it becomes a habit with the person. तो इसमें अब क्या है, इसको समझो कि लैंग्वेज लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट, यानी कि जो भाषा है वो एक स्किल है, उसको सीखा जाता है। इट शुड बी लर्न लाइक अ स्किल, इसको ऐसे ही आप सीखेंगे जैसे कि आप किसी अदर एक्टिविटी को, अदर स्किल को आप सीखते हैं। देयर इज नीड ऑफ अ लॉट ऑफ रिपीटेशन, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा उसको दोहराने की कोशिश की जाती है। इन स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, कि आप उसको बार बार बोलोगे, आप उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार उसको लिखोगे, तभी आपको कोई लैंग्वेज आएगी। ओनली देन, उसके बाद ही इट बिकम अ हैबिट विद द पर्सन, ये किसी पर्सन की हैबिट बनती है। उसके बाद क्या है,
लैंग्वेज इज यूनिक, ये भी आया हुआ है कि लैंग्वेज क्या है, वो यूनिक है। वो क्यों यूनिक है, तो सुनिए, ईच लैंग्वेज इज यूनिक, कि हर एक लैंग्वेज यूनिक होती है। इट हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कि इनके अपने अलग अलग, सभी लैंग्वेजेस के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। द साउंड्स, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन स्पेशलिटी, यानी कि हर एक लैंग्वेज की साउंड, उसकी वोकैबुलरी, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ अलग होता है, सब कुछ स्पेशल होता है। देयर आर जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, हम क्या देखते हैं कि अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डाइवर्सिटीज है। दैट इज द मेन रीजन व्हाई वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम द अदर, और यही एक मेन रीजन है कि क्यों कोई भी भाषा दूसरी भाषा से अलग होती है। इसी पॉइंट को मैं फिर से दोहरा देती हूँ, तो सुनो, ईच लैंग्वेज इज यूनिक, it has its own style of functioning. The sounds, vocabulary and structure of every language have their own speciality. There are geographical and cultural diversities. That is the main reason why one language differs from the other. कोई बात क्लियर? इसके बाद क्या है, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर, की जो लैंग्वेज होती है वो आपके कल्चर से जुड़ी हुई होती है। तो कैसे? Each language is out of the come of the culture to which it belongs, यानी कि हर एक लैंग्वेज आपके कल्चर से बिलोंग करती है, आपके कल्चर से आती है। लैंग्वेज आर डिफरेंट बिकॉज देयर कल्चर आर डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट यूँ होती है क्योंकि उसके कल्चर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड पब, WORD, द वर्ड पब, PUB, पब, इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंग्लिश सोसाइटी एंड कल्चर। जब हम बात करते हैं पब, PUB, पब शब्द की, तो ये रिलेटेड करता है एक इंग्लिश कल्चर को, एक इंग्लिश सोसाइटी को। नो लैंग्वेज एग्जिस्ट इन वैक्यूम, ईच लैंग्वेज इज प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसी तरीके से हो सकता है जो ये पब वर्ड है, ये किसी और लैंग्वेज में कुछ और अर्थ को ग्रहण करता हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद क्या है, ये हो गया लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक, यानी कि लैंग्वेज क्या है, वो स्टैटिक नहीं है, वो एक सीधी लाइन में नहीं चलती है, वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो देखो क्या लिखा है, एज अ लैंग्वेज हैज इट्स रूट्स इन कल्चर विच इज ऑलवेज चेंजिंग। जैसा कि हमें पता है कि जो लैंग्वेज की जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो कल्चर में है। ठीक है, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, देयरफॉर, इसलिए वी कैन नॉट से दैट व्हाट इज ट्रू टुडे, कि आज क्या सही है, विल बी ट्रू टुमारो, और कल के लिए वो क्या ठीक होगा, क्योंकि जो कल्चर होता है वो तो चेंज होता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा, और जो आज है ऐसा पहले तो नहीं था। ठीक है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हो। फिर क्या है, इन फैक्ट नो लैंग्वेज ऑन हिज अर्थ इज स्टैटिक, जबकि भाषा धरती पर कभी स्टैटिक रही ही नहीं है। एवरी लैंग्वेज इज अंडरगोइंग अ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर एक लैंग्वेज समय के साथ साथ बदलती रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन 16th century द लेटर के वो साउंडेड इन द वर्ड कुनो, कनाइफ, knowledge, but it is considered funny if the same K is sounded. Thus, we can safely conclude that language is never static. अब इसको फिर से ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है, as a language has its roots in a culture, यानी कि जो भाषा होती है उसके जो रूट होते हैं वो कल्चर में होते हैं। which is always changing, जो कि चेंज होते रहते हैं। Therefore, इसलिए we cannot say what is the true today will be true tomorrow, कि जो आज ठीक है वो कल भी ठीक रहेगा, ऐसा जरूर नहीं कहा जा सकता है। इन फैक्ट, जबकि नो लैंग्वेज ऑन द अर्थ इज स्टैटिक, के अर्थ पर कोई भी लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या है कि समय के साथ साथ जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। अगर बात करें हम 16th सेंचुरी की, तो जो आपका नो होता है, ये वाला नो की बात मैं कर रही हूँ, KNOW नो, या फिर KNIFE नाइफ, आज के टाइम में हम इसको साइलेंट पढ़ते हैं, लेकिन 16th सेंचुरी में इसको कभी कुनो या फिर कनाइफ ही पढ़ा जाता था। और अगर आज इसको हम कुनो या कनाइफ पढ़ते हैं तो ये एक हंसने वाली बात हो जाएगी और ये फनी वे हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें, नो नाइफ नॉलेज, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड फनी इफ द सेम के इज साउंडेड, कि अगर के को हम साउंड करें तो वो अलग लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, लैंग्वेज इज अ हैबिट ऑफ फॉर्मेशन, कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो सीखने से आता है, वो एक हैबिट फॉर्मेशन है। क्या लिखा है, लैंग्वेज इज एसेंशियल अ हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस, के लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें
हैबिट बनी रहे, द प्रोसेस इज मेड अप ऑफ हैबिट एंड वन रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। तो इसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको अपनी हैबिट में लेके आओ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद फिनिश है, तो आप इसको कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, शोर बहुत हो रहा है बाहर। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।